आज हम लोग बीएसटी में एक्सरसाइज 2 देख रहे हैं। बिजनेस स्टडी में एक्सरसाइज 2 देख रहे हैं। नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। सब्जेक्ट है आपका बीएसटी। यूनिट 1 चल रहा है और उसमें एक्सरसाइज 2 हम लोग देख रहे हैं। यानी एक्सरसाइज 2 जो है वो यूनिट 1 के अंदर कवर्ड होता है और नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। देखिए बीएसटी में हम लोग चैप्टर 1 देख चुके हैं। चैप्टर 1 में हम लोग देख रहे थे बिजनेस क्या है। आज हम आपको बताते हैं बिजनेस कितने तरह का होता है, कौन कौन से काम बिजनेस के अंदर करते हैं। वही है, उसी का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, व्यावसायिक क्रियाओं के प्रकार। हालांकि ये बता चुके पहले भी आप लोग चैप्टर 1 में बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस का टाइप्स बताए थे ना, क्या क्या बिजनेस के अंदर होता है। इंडस्ट्री और कॉमर्स, वही चीज़ यहाँ पढ़ना है। बिजनेस के अंदर 2 चीज़ होता है, यानी बिजनेस कौन कर रहा है, जो ये दोनों काम कर रहा है, जो इंडस्ट्री का काम कर रहा है, जो कॉमर्स का काम कर रहा है। तो चलिए आज हम लोग डिटेल में सीखते हैं कि बिजनेस के अंदर क्या क्या काम होता है, बिजनेस का परिभाषा किसको बोल सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो बिजनेस को। तो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बिजनेस के अंदर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी हम लोग का चैप्टर का नाम है और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है। तो हेडिंग है, हेडिंग भी सेम ही रहेगा, तो फिर से लिख लेते हैं। वो तो चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इसका हिंदी सेम रहेगा, हिंदी नहीं लिखते हैं। बिजनेस एक्टिविटी को कितने तरह से बांटा गया है, तो 2 तरह से। पहला कौन सा, उद्योग, और दूसरा क्या होता है, कॉमर्स। ध्यान दीजिए इधर, बिजनेस के अंदर 2 काम। पहला काम इंडस्ट्री का, दूसरा काम कॉमर्स का। इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, उत्पादन होता है। बात समझ गए। और कॉमर्स के अंदर क्या होता है, अगर शॉर्ट में बोले तो, वैसे डिटेल और भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कॉमर्स पढ़ लिए पूरा कि सर सेल होता है, बेचने तो हम जानते हैं, तो कॉमर्स तो मेरा कंप्लीट। तो कॉमर्स के अंदर सेल का काम होता है। सेल में क्या क्या करेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि बिजनेस के अंदर 2 काम करते हैं, इंडस्ट्री का काम और कॉमर्स का काम। यानी बिजनेस के अंदर 2 चीज़ शामिल होता है, पहला इंडस्ट्री और दूसरा क्या है, कॉमर्स। या बोल सकते हैं कि बिजनेस को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, 2 पार्ट में बांटा जाता है। पहला पार्ट क्या कहलाता है और दूसरा पार्ट कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब जहाँ सामान बनता है, देखो लिखा है ना, प्रोडक्शन। जहाँ पे सामान बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री। बताओ ये पेन जहाँ बना होगा, कहाँ पे बना होगा, ये इंडस्ट्री में। कपड़ा कहाँ बना होगा, इंडस्ट्री में। गाड़ी कहाँ बनता है, इंडस्ट्री में। कोई दिक्कत किसी को। और यहाँ पे बेचने का काम कॉमर्स के अंदर है। हम लोग जितना भी दिमाग लगाते हैं किसी सामान को बेचने के लिए, सब कॉमर्स है। अब कॉमर्स के अंदर 2 काम आप लोग यही पढ़ना है। पहला, कॉमर्स के अंदर काम होता है ट्रेड का, व्यापार। नाम सुना हुआ लग रहा है, व्यापार। जो व्यक्ति इस काम को करता है उसको व्यापारी बोलते हैं। सुना हुआ है कभी, व्यापारी सुने हैं। व्यापार और व्यापारी वो व्यक्ति है जो क्या करता है, एक जगह से सामान खरीदता है और दूसरे जगह बेचता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो एक जगह सामान खरीदेगा, दूसरे जगह बेचेगा। अच्छा, इतना काम क्यों करेगा, प्रॉफिट के लिए। किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। कोई दिक्कत किसी को। अब बताओ, पेन, ये पेन बेचने वाला क्या है, जो दुकान यहाँ खोल के रखा है पेन का, कॉपी किताब का, वो क्या है, यही तो कर रहा है। किसी से बना किताब कॉपी खरीदता है और आपको बेचता है और बदले में कमाता है। तो क्या काम कर रहा है, व्यापार। बात समझ गए। तो व्यापार का मतलब हर वो काम जहाँ पे कोई व्यक्ति अपने सामान नहीं बना रहा है, सामान अपने नहीं बना रहा है, क्या कर रहा है, कहीं से बनाया खरीदता है और जनता को बेचता है, बदले में कमाता है। 18 में खरीदा, 20 में बेचा, 2 रुपया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या जो कमा रहा है वो क्या, किस बिजनेस से कमा रहा है, किस काम से कमा रहा है, व्यापार से, ट्रेड से। बात समझ गए।
यानी ट्रेड का मतलब होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव। अगर प्रॉफिट कमाने के लिए एक जगह से सामान खरीद रहे हैं, दूसरे जगह बेच रहे हैं, तो वो काम क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। याद रहेगा सबको? अभी हम लोग डिटेल लिखेंगे भी। और दूसरा होता है फैक्टर ऑफ ट्रेड, फैक्टर ऑफ व्यापार के तत्व। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो व्यापार के काम में मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो व्यापार का काम करने में मदद करता है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इंडस्ट्री क्या होता है। सबसे पहले इंडस्ट्री का डेफिनेशन जानेंगे, फिर ये जानेंगे कितने तरह का इंडस्ट्री होता है। बताओ कितने तरह का इंडस्ट्री, मतलब सामान बनता है वो तो समझ गए, कितने तरह का इंडस्ट्री होता है? तो 3 तरह का होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और सर्विस। प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। तो चलिए हम लोग एक एक करके सब लिखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाला है, इंडस्ट्री और कॉमर्स का पूरा हिस्ट्री पढ़ने वाले, कहाँ से आता है, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक बना लेते हैं इंडस्ट्री। हेडिंग क्या बनाते हैं? इंडस्ट्री। बताओ इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा? सामान बनाया जाता है ना। बोलता है इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which undertakes the production of goods and services, the production of goods and services। बोलता है इसका अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जिसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। बात समझ गए? क्या बोला है? इसका अर्थ ऐसे आर्थिक क्रिया से है जिसके अंदर किसका उत्पादन किया जाता है? वस्तुओं तथा सेवाओं। यहाँ पे है गुड्स एंड सर्विसेज। आप लोग इसको बनते तो देखें, सामान बनते देखे हैं ना। कार बनने वाले फैक्ट्री में क्या बनता है? गुड्स, कार बनता है। सेवा कब बनते देखें? सर्विसेज का प्रोडक्शन कहाँ देखें आप लोग? शोरूम में सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। ये पेन जहाँ बनता है ये तो गुड्स है, तो गुड्स बनना तो इंडस्ट्री है, सर्विसेज बनना इंडस्ट्री है। अब आपसे हम पूछते हैं कि क्या इंजीनियरिंग कॉलेज एक इंडस्ट्री है? इंजीनियरिंग कॉलेज जो है जहाँ से इंजीनियर बन के निकलते हैं वो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है? मेडिकल कॉलेज इंडस्ट्री है। वो क्या तैयार कर रहा है? सेवा। क्या तैयार कर रहा है? सेवा। सोचो एक आम लड़का जाता है इधर से, नॉर्मल लड़का, 10th पास किया, 12th पास किया और चला गया नीट का एग्ज़ाम लिख के, कुछ नहीं जानता है, जाता है और ऐसा इंडस्ट्री है कि जब उधर से 5 साल बाद लौटता है तो डॉक्टर बन के लौटता है। तो इंडस्ट्री है या नहीं है? प्रोडक्शन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? लेकिन सामान नहीं, सेवा। उसके अंदर सर्विसेज डाला जा रहा है। 5 साल तक उसके अंदर क्या डाला जा रहा है? सर्विसेज डाला जा रहा है। उसको सिखाया जा रहा है कि कैसे काम करना है। तो याद रखना है कि सामान भी बनता है और सर्विसेज भी बनता है। दोनों किसके अंदर कवर होता है? इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री में क्या क्या बनता है? गुड्स एंड सर्विसेज। इंजीनियरिंग कॉलेज भी बताओ, आप हमारे पास पढ़ने आए, नॉर्मल स्टूडेंट हो गया है, 2 साल पढ़े, बहुत अच्छा अकाउंट्स का नॉलेज हो गया, अकाउंटिंग अच्छा से आ गया, तो समझो ये इंडस्ट्री है। आप यहाँ पे क्या हुआ है? प्रोडक्शन हुआ है। किस चीज़ का? सर्विसेज का। यहाँ सामान नहीं बनाए हम, आप जैसे हैं वैसे ही देखने में हैं। हम आपको गुना गोरा किए न काला किए, सिर्फ आपके अंदर क्या किए हम? क्वालिटी इम्प्रूव कर दिए। आपके अंदर क्वालिटी इम्प्रूव करने के कारण आपका सर्विसेज बढ़ गया। आप नॉर्मल थे, उससे आप एबनॉर्मल हो गए, आप फिर यूनिक हो गए, आपके अंदर वो पोटेंशियल आ गया काम करने का।
तो याद रखना है कि कॉलेज जहाँ लोगों को पढ़ाया जाता है ना, वो सर्विसेज होता है। जहाँ लोगों को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसमें किसका प्रोडक्शन होता है? सर्विसेज का। तो प्रोडक्शन दो चीज़ का होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। याद रहेगा, प्रोडक्शन कितना चीज़ का? दो, गुड्स एंड सर्विसेज। यही बात आपको याद रखना है कि ऐसा जगह जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का प्रोडक्शन होगा, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। अब इंडस्ट्री का टाइप्स लिखेंगे, यहाँ तो स्पेस नहीं है, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इंडस्ट्री का टाइप्स लिखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के इतने टाइप्स के होते हैं। तो तीन तरह का इंडस्ट्री होता है। सबसे पहला होगा प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री प्राथमिक उद्योग। दूसरा आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। द्वितीयक उद्योग, इसको बहुत सारे लोग गौण उद्योग भी बोलते हैं, दोनों नाम इसका है। और तीसरा होता है टर्सरी इंडस्ट्री, इसको तृतीयक भी बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम होता है सर्विस इंडस्ट्री। सेवा उद्योग। कोई दिक्कत किसी को? अब एक एक करके सारे इंडस्ट्री के बारे में हम लोग देखते हैं। तीन तरह का इंडस्ट्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है? कच्चा माल। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है? कच्चा माल। वो तो आलू का चिप्स बनने के लिए अगर कोई किसान आलू का प्रोडक्शन कर रहा है तो कौन सा इंडस्ट्री है? धान का प्रोडक्शन, खेती करना किसके अंदर आएगा? प्राइमरी के अंदर। अच्छा, पोल्ट्री फार्मिंग और फिश फार्मिंग, मुर्गी पालन, प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। अरे मुर्गी पालन प्राइमरी। अगर मछली पालन कर रहे हैं तो क्या आएगा? प्राइमरी। फूल की खेती कर रहे हैं तो क्या आएगा? प्राइमरी। फल की खेती कर रहे हैं तो क्या आएगा? प्राइमरी। जहाँ से कच्चा माल आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, वो सब क्या होगा? प्राइमरी। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, ज़मीन के नीचे से कोयला निकाल रहे हैं, प्राइमरी। क्या आएगा? प्राइमरी। कच्चा माल है ना। ज़मीन के नीचे से लोहा निकाल रहे हैं, कच्चा माल है कि नहीं? क्या जैसे ज़मीन के नीचे से निकलता है वैसे ही आपके पास आ जाता है? तो याद रखना है कि प्राइमरी है। उसके बाद वो कहाँ चला जाता है? फिर उसमें है ना कुछ काम होता है, प्रोसेसिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। प्रोसेसिंग होने के बाद उसको फ्रेश किया जाता है, बनाया जाता है और तब आपके पास पहुंचाया जाता है, अलग अलग उसको रूप रंग देके, और तब आपके पास लोहा पहुंचता है, अलग अलग रूप में पहुंचता है, अलग अलग तरीके से पहुंचता है। कोई दिक्कत किसी को? तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री देखते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री में कितने तरह का होता है। प्राइमरी मतलब समझ गए क्या मिलेगा प्राइमरी में? अभी हम लोग डेफिनेशन भी लिखेंगे प्राइमरी का, डेफिनेशन भी लिखेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री का। कोई दिक्कत है? तो चलिए, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर दो आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, जननिक उद्योग, जननिक उद्योग, जिसके अंदर आता है एनिमल हस्बेंड्री, इसको बोलते हैं पशुपालन,
पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटेशन, ETC, ये सब आएगा इसके अंदर। एग्रीकल्चर भी इधर ही ना आएगा। अब दूसरे तरफ चलते हैं। नहीं, एग्रीकल्चर इसमें आएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आएगा। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, निष्कर्षण उद्योग, लेकिन सारा इसके अंदर नहीं आएगा, सारा एग्रीकल्चर इसके अंदर नहीं आएगा। इसमें आता है माइनिंग, खनन, समझते हो? क्वेरिंग, खुली खान, एग्रीकल्चर, कृषि। पहले समझिए इसको, हम लोग प्राइमरी को समझे, उसके बाद सेकेंडरी में चलेंगे। क्या बोल रहा है प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर? प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब जहाँ से कच्चा माल आएगा। अब उसमें दो तरह का, जेनेटिक उद्योग और एक्सट्रैक्टिव, जिसको बोलते हैं निष्कर्षण उद्योग। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होगा कि जो हमारे पास है उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, उसके सीड्स को इम्प्रूव करेंगे, उसके क्या बोल सकते हैं एबिलिटी को इम्प्रूव करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करना। जैसे मुर्गी पालन पहले होता तो नॉर्मल देसी मुर्गी आता था, फिर आ गया पोल्ट्री फार्मिंग। अच्छा, मुर्गी पालन और नीचे पशुपालन है। मुर्गी पालन पहले गाय कितना दूध देती थी, अब जो गाय है वो ज़्यादा दूध दे रही है। क्या किया जा रहा है उसको? हाइब्रिड बनाया जा रहा है, उसको ऐसा क्वालिटी उसका इंप्रूव कर दिया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर सके दूध का। मुर्गी पालन पहले के समय में देसी मुर्गियाँ होती थी, अब पोल्ट्री फार्मिंग हो रहा है। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या हो रहा है, इतना तेज़ी से मुर्गी को डेवलप कर दिया जा रहा है, चाहे जो भी केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है तेज़ी से उसको डेवलप किया गया। ऐसे क्या हो रहा है कि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। देसी मुर्गी समय लगता है उसको डेवलप होने में, टाइम लगता है, इसको उतना टाइम नहीं लगता। तो ये बोलता है कि आप उसके क्वालिटी को चेंज करके उसको इम्प्रूव कर दे रहे हैं, उसका क्वालिटी बदल दे रहे हैं। तो ऐसे काम को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री। बताओ, पौधा प्लांटेशन, पहले आम का पेड़ बड़ा हो जाता था तब आम का पेड़ फल देता था। अभी आम का पेड़ इतना है कि अपने खड़ा नहीं हो पा रहा, औकात नहीं है, अब 15 फल लदा हुआ है, डंटे के सहारे खड़ा करना पड़ रहा है। तो आखिर क्या किया गया होगा? पहले ऐसा प्लांट क्यों नहीं आता था? पहले भी तो ऐसा प्लांट आना चाहिए। तो पहले ऐसा प्लांट नहीं था, आज के समय में ऐसा पौधा आ गया। छोटा है पौधा और इतना फूल लगा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। पहले पौधा बड़ा होता था तब फूल आता था। तो आखिर क्या हो रही है? ये क्या हो रहा है? उसके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है। उसके क्वालिटी को क्या किया जा रहा है? इम्प्रूव किया जा रहा है। कौन सा इंडस्ट्री में? जेनेटिक इंडस्ट्री। कोई दिक्कत है? अब दूसरा, निष्कर्षण, ज़मीन के नीचे से अगर कुछ निकालना हो तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाता है। ज़मीन के नीचे से अगर कुछ निकालने का काम है, कच्चा माल ज़मीन के नीचे से आ रहा है, तो उसको कौन सा इंडस्ट्री बोलते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। निष्कर्षण, बताओ, माइनिंग, ज़मीन के नीचे से ना निकलेगा माइंस में, चाहे लोहा निकालो, चाहे पत्थर निकालो, चाहे कोयला निकालो, ज़मीन के नीचे से जो कुछ भी निकाल रहे हो वो सब किसके अंदर आता है? निष्कर्षण उद्योग में आता है। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या क्या निकालते हैं? माइनिंग होता है, खुली खान, दो तरह का है। माइंस और खुली खान में क्या अंतर है? माइंस ज़मीन के अंदर होता है, अंदर जाके सामान निकालना पड़ता है। अब खुली खान ओपन होता है। पहले वो चलता था माइनिंग, अब खुली खान आ गया। जब से मशीन आ गया ना, तब से खान को ओपन करना आसान पड़ गया ना, उतना मिट्टी हटा दिया, जेसीबी लगा के अपना हटा दिया सारा मिट्टी। तो इससे क्या है, बताओ, लागत किस में ज़्यादा आता है, माइनिंग में या खुली खान में? माइनिंग में ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। एक तो पूरा अंदर जाके सुरंग बनाना पड़ेगा, मशीन घुसा के, या पहले आदमी से कटवाता था। सोचो, काटते काटते जा रहा है, कोई सुरक्षा नहीं है, कब वो मिट्टी धस जाए पता नहीं। धस जाएगा तो अंदर रह जाएगा। पता चला 1.5 किलोमीटर अंदर घुस गए हैं, और जो दरवाज़ा था ना वहीं मिट्टी धड़ाम से सब धस गया। तो सांस कहाँ से लीजिएगा? आप जहाँ हैं वहाँ नहीं धंसा, लेकिन जहाँ से गए थे वहीं धंस गया। तो सांस कैसे लोगे? सांस लेके जिंदा भी रह गए तो निकलोगे कैसे? चींटी तो नहीं होगी, कोड़ते हुए निकल जाएंगे, हाँ या नहीं? तो कैसे निकलोगे? तो लोग डेथ का चांसेस ज़्यादा आता था। इसी डर से लोग अब क्या करने लगा? खुली खान, जैसी भी मशीन से कटवा दिया, सारा मिट्टी फेंक दिया। ओपन है, ओपन है तो कोई दिक्कत है? कुछ गिरेगा ऊपर से तो नहीं ना गिरेगा, वर्कर सेफ रहेगा। तो दोनों अलग चीज़ है। एग्रीकल्चर में ज़मीन के नीचे से अगर कोई निकल रहा है ना,
वो इसमें आएगा। बताओ आलू कहाँ से निकलता है, आएगा इसमें, कोई दिक्कत है? बाकी एग्रीकल्चर को किस में लेके चले जाएंगे, जेनेटिक इंडस्ट्री में। बाकी एग्रीकल्चर किस में चला जाएगा, जेनेटिक इंडस्ट्री में, जो ज़मीन के ऊपर रहता है, और ज़मीन के नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। कोई दिक्कत किसी को? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री। उसके बाद सेकेंडरी का भी टाइप है, सेकेंडरी अभी नहीं लिखेंगे, जब इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो इसको डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम लोग लिखने वाले हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। कोई दिक्कत है? इसको लिखिए, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री।